तुम मेरे हो। कितनी बार मैंने तुम्हें ये कहा है कि मैं माँ हूँ तुम्हारी, और तुम मेरी बेटी हो। मुझे यकीन नहीं आता। वासिफ का फोन आया था। कब? रात को। क्या कह रहा था? गिले कर रहा था। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे घर वालों के इल्म में ये बात आनी चाहिए। शट अप आसिफ, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। अगर आइंदा ऐसा किया। शुक्र है अब ठीक है, लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? ओहो, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, ये मेरा फर्ज है। हमारी बेटी बीमार है, मैं वहाँ खुशी से नहीं बैठी हुई हूँ, बल्कि उसका ख्याल रखने के लिए मैं वहाँ बैठी थी। ऐसी कौन सी बीमारी है उसे, मुझे भी तो बताओ ना। इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? मुझे तो कोई एतराज नहीं। इनफैक्ट आई लाइक यू। आई डोंट बिलीव दिस। अगर मामा ऐसा कह सकती है तो एटलीस्ट तुम तो यूं ना बोलो। देखो कवल, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता, और तुम्हारे बारे में मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। देखो, ये कोई रिजेक्शन नहीं है, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। ओके। ओहो, मेरी बात तो सुनो ना। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। ओ, बात तो सुनो मेरी। ये है आपका कमरा। ध्यान से। आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, अभी मैं चला जाऊंगा, मैं बाद में आ जाऊंगा। खैर बेटे, अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम इस तरह क्यों देख रही हो? ये रूम मेरा है? हाँ, क्यों, अच्छा नहीं है क्या? ठीक है। बेटा, अब तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनाती हूँ। नहीं, आप मेरे पास बैठे, कहीं जाए नहीं। अच्छा, ठीक है। बस इस घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं? नहीं बेटा, तुम्हारा अब्बा भी है। मेरे अब्बू? बेटा, किधर है वो? मैंने तो उसे एक बार भी नहीं देखा। वो बाहर है बेटा, थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन वो मुझे देखने हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? इसलिए कि वो बोले ना, आखिर आप मुझे बताते क्यों नहीं है? बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हारा अब्बा आ गया है, मैं जाके देखती हूँ। हेलो यार, मैं तुम्हें कल से फोन कर रहा हूँ, तुम मुझे कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही? Why didn't you pick my phone? तुम जानते हो। नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। हाँ, ये तो और भी अच्छा हुआ कि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि मैं क्यों नाराज हूँ। हाँ, ये तो और भी अच्छा। देखो, एहसास मुझे है, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। तुमने आंटी और मामा को मना किया है, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ओह, अच्छा ये बात है। ऐसा नहीं हो सकता कवल कि हम अच्छे दोस्तों की तरह रहें? नो, नेवर। बट व्हाई? क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है, मैंने अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम ही सुना है, और तुम मुझे इनकार कर रहे हो। देखो किरण, हम दोनों की खुशहाली ज्यादा जरूरी है, और मुझे नहीं लगता कि एक रिश्ते में बंध के हम लोग ज्यादा खुश रह सकते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे भी बताओ ताकि मुझे भी खबर हो। देखो कवल,
क्या हम इस इशू पर कहीं बैठ के इत्मीनान से बात कर सकते हैं? मिलते हैं, बैठते हैं, इत्मीनान से इस पे बात करते हैं। मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती और ना ही मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओ जायदा, अच्छा अच्छा, मुंह काला कराई। मुंह बंद कर दिलावर, बख्तावर की तबीयत पहले से ही बहुत ख़राब है। खामोश। अब तू मेरा मुंह बंद करोगी? हैं? मेरा मुंह किसी का बाप भी नहीं बंद कर सकता है। अगर दोबारा मुझ पे हाथ उठाया दिलावर, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे ड्रामे अब खत्म हो गए। इस घर में अब तुम्हारे ड्रामे नहीं चलेंगे। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि ये सब तुम कहाँ से सीख के आई हो। तुमने जो समझना है समझ लो। बख्तावर के ठीक होने तक मैं तुम्हारा कोई तमाशा नहीं देखना चाहती। और याद रखना, दोबारा अगर मुझ पे हाथ उठाया या शोर मचाया तो मैं थाने चली जाऊंगी। थाना? बीश, मैं भी देख लूंगा। थाना भी, थाने, और तुझे भी थाने जाऊंगी। क्यों कवल बेटी, क्या हुआ है? नथिंग। इतना गुस्सा? अच्छा खैर छोड़ो, ये लो जूस पियो। मुझे नहीं पीना। मैं जानती हूँ बेटा, तुम अपसेट हो। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे बात करती? वो खुद मान जाता। खुद ही मान जाता? आपको लगता है कि वो मान जाता? हाँ, ऐसा ही है। और अगर वो ना मानता तो फिर? तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम उस पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। मैं जोर ज़बरदस्ती करूंगी। उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मेरे साथ। ओहो, क्या कर रही हो बेटा? मुझे कह दिया होता। ये शोर कैसा था? ये बेटा तुम्हारे अब्बा थे, उसकी आदत है शोर मचाना। तुम छोड़ो, तुम आराम कर लो। अम्मी, मैं उसे देखना चाहती हूँ। देख लूगी बेटा, देख लूगी। तुम अब आराम कर लो, तुम अब आराम कर लो। तुम्हारी बचपन में मैंने नगमा से बात की थी। अब तुम ऐसा रिएक्ट करोगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मामा प्लीज, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी करूंगा आप लोगों की मर्जी से करूंगा। पर बेटा कब? उम्र गुजर रही है। मामा मुझे समझ नहीं आ रही कि कब, लेकिन फिलहाल नहीं। ये तुम दोनों के बीच क्या बात हो रही है? आप जानते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी कुछ अंदाजा हुआ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बाबा, आपने बहुत दिनों बाद गप लगाई है। मुझे लगता है अब आपके
पेशेंट की हालत अच्छी है। न सिर्फ बेहतर है बल्कि डिस्चार्ज भी कर दिया है, वो अब घर में। बात है वाजिद, क्या तुमने उसे घर तक ड्रॉप किया? जी बिल्कुल। बाबा अभी मैं किसी काम से जा रहा हूँ, लेकिन आप उनका एड्रेस मुझे SMS कर दें, मैं ज़रूर जाऊँगा उनके पास। व्हाई नॉट, श्योर। सी यू, बाय बाय। तू अभी जिंदा है, मैं समझा मुर्दार हो गई हो, दफा हो गई हो, मर गई हो, पर तुम तो जिंदा हो। काश तू मरी होती तो मुझे 5-6 लाख रुपए मिले होते। मर जाओ, दफा हो जाओ, मुर्दार हो जाओ। ओह, ये कुर्सी भी मुझे बहुत महंगी लगती है। अगर मैं ये कुर्सी बेच दूं तो मेरा काम बन जाएगा। वैसे भी दिन और रात सोई रहती है, तुझे क्या जरूरत है? इतना तो मेरा हक भी बनता है, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं बेटी। ये मेरा अब्बू नहीं हो सकता, ये मेरा अब्बू नहीं हो सकता। मेरा अब्बू ऐसी हरकत नहीं कर सकता। बेटा, क्या हुआ है अचानक से तुम्हें? छोड़ दे मुझे, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। क्यों, दिलावर कमरे में आया था क्या? अगर वो बंदा मेरा अब्बू है तो मैं नहीं मान सकती, तो इस तरह आप भी मेरी माँ नहीं हो सकती। क्यों, दिलावर कमरे में आया था क्या? मेरी चेयर ले गया और उसे बेच आया। अच्छा, सच्ची बताएं वो बंदा कौन है? और तुमने ऐसे बंदे के साथ शादी कैसे की आपने शादी? बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं देखने जा रही हूँ। नहीं, ले जाने दो उसको, अब तक तो वो बेच आया होगा उसे। अब्बू ऐसा होता है? मेरा पूछने एक बार अस्पताल नहीं आया वो। मैं कैसे मान जाऊं कैसे इंसान के साथ मेरा रिश्ता है? और तुम क्यों रो रही हो? कुछ भी नहीं,
तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कुर्सी मंगवा लूँगी। उसको फिर से नशे की ज़रूरत होगी, इसलिए वो किसी का भी अपना नहीं है, ना तुम्हारा ना मेरा। और तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? अम्मी, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। मैं कोशिश करूंगी अपने पाँव पे चलने की, लेकिन आप मत रोए अम्मी, मत रोए। अम्मी, मुझे आप पे कोई शक नहीं है कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन उस बंदे पे मुझे यकीन नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तुम फिक्र ना करो। बाबा, आप और यहाँ? खैर है बेटे? हाँ, कुछ नहीं बाबा, बस वैसे ही। क्या बात है, टेंस लग रहे हो? कोई खास नहीं बाबा। अगर कोई बात हो तो बताओ मुझे, आई कैन हेल्प यू आउट। माँ तुम्हारी कह रही थी कि आज तुमने डिनर भी नहीं किया। कुछ नहीं बाबा, बस वैसे ही दिल नहीं चाह रहा था, यही वजह थी। दिल नहीं कर रहा था, कोई खास वजह? बाबा, आप भी ना। बेटा, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बाबा, आपको हर बात का पता है, फिर भी। Then I want to know the reason. कमल तो अच्छी लड़की है, फिर इनकार की क्या वजह है? मुझे भी पता है बाबा, मैंने कब कहा है कि वो अच्छी लड़की नहीं। वो अच्छी लड़की है, बट शी इज नॉट गुड एज अ लाइफ पार्टनर। अच्छा, तो फिर तुम्हें कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए? बाबा, मुझे बहुत सिंपल सी लड़कियां पसंद हैं। ओहो बेटा, लेकिन शादी तो एक ही लड़की से करोगे ना। अगर तुम उस सिंपल लड़की का नाम बता दो तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। नहीं बाबा, ऐसी तो कोई लड़की नहीं है, लेकिन मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सीधी सादी सी लड़की हो, सिंपल हो, जैसे कि बख्तावर है। आई सी, वेरी इंटेलिजेंट। ये ले। बहुत शुक्रिया बहन। आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बहन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। जी बोले। बख्तवरा की तबीयत अब तो काफ़ी ठीक हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उससे मेरा कोई रिश्ता है। जी, ये तो आपका बड़कपन है। अगर आपने हमारी मदद ना की होती, पता नहीं आज हमारा क्या हाल होता। बहन, मैं बख्तवरा को अपनी बेटी समझता हूँ, मैं क्यों आप लोगों की मदद ना करता? आखिर गलती भी तो मुझसे हुई थी, लेकिन मैं उस बात पे बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी ना कहें। बस जो हमारे नसीब में था वो हो गया। हमें आप लोगों से कोई गिला नहीं है। मगर वो बहन, आज मैं यहाँ एक खास मकसद से आया हूँ। जी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं बख्तवरा को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। जी? अपने बेटे साहिर के लिए मैं उसका रिश्ता मांगने आया हूँ। क्या हुआ बहन, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
लेकिन मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कहाँ आप लोग और कहाँ हम? बहन, ये क्या कह रही हो? रुतबा, हैसियत, मकाम, ये कोई मायने नहीं रखते। चाहता हूं कि बख्तवरा को अपनी बहू बनाऊं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती। दिलावर भी घर पे नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको तो कोई एतराज नहीं ना? इतराज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। चलें ठीक है, फिर मैं चलता हूं। आप लोग आपस में मशवरा कर लेना। भाई थोड़ी देर और बैठ जाओ। नहीं बहन, मुझे जाना होगा, बहुत काम है मुझे। पूरे माला बदे तासु जवाब इंतजार में था। हेलो अवेश, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। नहीं, बस तुम्हारी वजह से। यस, दे आर सम फैमिली इश्यूज। मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, लेकिन कोशिश करूंगी that we can meet up very soon. Okay, bye bye. ब्लैकमेलर और वासिफ तो मेरे सर का दर्द बन गए हैं। उसने मुझसे वादा किया था कि उसके पास मेरी कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। जो भी है, लेकिन इस बार मैं उसके ट्रैप में नहीं आऊंगी। बख्तावर, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए रिश्ता क्यों? बख्तावर, मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। पागल, तुमने सब कुछ सुन लिया है। इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है। अम्मी, मुझे नहीं पता। ये वही लोग हैं ना जिनकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और अब हमारे लिए हमदर्दी के लिए आए हैं। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ये रिश्ता इस हमदर्दी की वजह से हो रहा है। वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता है। मैंने उसकी आंखों में हकीकत देख ली है, सच्चाई देख ली। लेकिन अम्मी, हम तो गरीब लोग हैं, मैं उधर कैसे रहूंगी? यही ख्वाब तो तुम देख रही थी बेटा। मैं से ख्वाब देखती थी? हाँ, तुम यही ख्वाब देखती रहती थी कि लड़का ऐसे हो वैसे हो। पूरा दिन मेरा दिमाग खराब करती थी। बेटा, अब तो खुश हो जाओ, तुम्हें कितना अच्छा लड़का मिल गया है। अच्छा, और मैं क्या कहती थी? हाँ, पूरा दिन तुम यही बातें करती थी, या ड्रामों की बातें या ये बातें। अच्छा, मैं बस ये बातें करती थी। देखो बेटा, वाजिद बहुत अच्छा इंसान है, उसका बेटा भी बहुत अच्छा होगा। देखो, जब तुम बीमार थी तो यही आते थे। माल दौलत भी बहुत है इनके पास,
लेकिन मजाल हो कि ज़रा सा भी गरूर हो। लेकिन अम्मी, मैं इतनी जल्दी कैसे शादी कर सकती हूँ? बेटा, तुम्हारी उम्र में मेरी शादी हुई भी थी, और रह गई ये जल्दी तो तुम्हें कौन कह रहा है कि अभी से ही शादी कर लो? ठीक है अम्मी, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे। खुश रहो बेटी, खुश रहो। बाबा, हेलो बाबा। हेलो बेटे, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बाबा, जस्ट पासिंग टाइम। चलो ये अच्छा हुआ, अब तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरेगा। अब तुम अकेले वक्त नहीं गुजारोगी। कहीं आप मेरे इन लॉस से मिलने तो नहीं गए थे? खूब समझती हूँ बेटी, लेकिन बस जिद पकड़ी हुई है और बैठी हुई हो। उफ बाबा, आप भी मामा की तरह लेक्चर देते रहते हैं। ओहो, ये लेक्चर है? चलो ठीक है, मैं इस वक्त कोई लेक्चर देने के मूड में नहीं हूं। सारा दिन कहाँ गायब थे? एक जरूरी काम था, उसे करने गया था। बाबा, आप क्या बात कर रहे थे? अच्छा वक्त पास करने के लिए और समथिंग लाइक दैट? हाँ मैं बख्तवरा की बात कर रहा था। अच्छा ये तो बताओ कि वो लड़की अब ठीक तो है ना? हाँ, मैं उन्हीं के घर गया था, बहुत मेहमान नवाजी की उन्होंने मेरी। बाबा, ये लोअर क्लास लोग और इनके ड्रामे कभी नहीं खत्म होंगे। बेटी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? वो तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। क्या बात है वाजिद साहब, इससे पहले कभी आपने बगैर वजह किसी की तारीफ नहीं की। शबनम बेगम, सोचता हूँ बात कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हें तो पता है कि मैंने साहिर के लिए हमेशा एक सीधी सादी लड़की का सोचा है। वजाहत करेंगे आप? ये सीधी सादी लड़की कहाँ से मिलेगी? बाबा, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। बेटा, हम साहिर की शादी के हवाले से बात कर रहे हैं। बाबा, एज फार एज आई नो, कवल तो सीधी सादी लड़की नहीं है। साहिर ने इनकार किया है और ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, इसलिए मैं बख्तवरा के रिश्ते के लिए गया था। What? Yes, what you heard, that is right. वाजिद साहब जरा होश में बात करें। कहाँ हमारा बेटा और कहाँ वो लड़की? वो लड़की साहिल के साथ कैसे एडजस्ट करेगी? आखिर आपने क्या सोच के ये फैसला किया है? बाबा, आई डोंट बिलीव दिस कि आप ऐसे कर सकते हैं। बाबा, साहिर उससे क्यों शादी करेगा? वो एक अनएजुकेटेड और मिडिल क्लास लड़की है। उससे अच्छी तो कवल है। एंड आई थिंक साहिर विल एग्री टू दिस। महविश, आराम से बात करो। मुझे यकीन है कि साहिर ऐसी सोच कभी नहीं रखेगा जो तुम लोगों की है। क्या ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि उसने कवल से शादी से इनकार किया है। इसका और क्या मतलब है? बाबा, इसका ये मतलब तो नहीं कि साहिर बख्तावर से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा? ये तुम लोगों का हेडेक नहीं है। देखो जरा इन्हें। आई कांट बिलीव दिस। अच्छा, तो यहाँ है तुम्हारी दोस्त की एंगेजमेंट। नाइस प्लेस। नहीं, कोई एंगेजमेंट नहीं हो रही। इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या खास बात है? वही बात, मेरी शादी की बात। हाँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया मुझे भी है। और जब मैं तुम्हें बुला रहा था तो तुमने मना कर दिया। अब हर काम तुम्हारी मर्जी से तो नहीं होगा। खैर,
मैंने तुमसे ये पूछना था कि तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया। मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, तुम अभी भी मेरे सामने ही बैठी हो। देखो, तुम मेरी दोस्त थी, तुम मेरी दोस्त हो। मैं नहीं चाहता कि हमारी फ्रेंडशिप को कोई नए रिश्ते का नाम दे। ओके, एज यू विश। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं है, कोई भी नहीं है, बता तो रहा हूँ। इट्स ओके, तो फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार भी कर सकती हूँ। देखो कवल, मैं तुम्हें बाउंड नहीं कर रहा, तुम्हारा जिससे दिल करे शादी करो। व्हाट? तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती? आई डोंट नो, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है। मगर मैं फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ओके फाइन, वेरी मच फाइन। मगर एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, मेरी और तुम्हारी कोई कमिटमेंट नहीं है। ओके फाइन।